हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुपर टेट के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट में। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है, जिससे कि जो कि हमने 4 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। उसको आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप उसको पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिससे कि आपको आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लाभ होने वाला है। आइए बात करते हैं आज के इस 5वें प्रैक्टिस सेट में। लगभग हमने 5 से 6 क्वेश्चन रखा हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसको देखें और आपको निश्चित तौर पे इससे लाभ ही होने वाला है, नुकसान तो नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। देखिए, 17 परिणामों का औसत 60 है। यदि 9वें परिणाम का औसत 57 है और 9 परिणामों का औसत 65 है, तो पहले 9 का 57 है और जो अंतिम 9 औसत हैं, पिछले 9 औसत हैं, उसका जो है 65 है। तो 9वें परिणाम का मान क्या होगा? सबसे पहले 17 का क्या निकाल लेते हैं। 17 का 60 है, तो इसको जब 17 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 छक्का 102, ये हो जाएगा 1020। और जो प्रथम 9 है, फर्स्ट जो 9 है उसका कितना है? तो पहले जो 9 है उसका है 57। ठीक है, इसका जब आप गुणा करेंगे तो 9 7 63 को 3 हासिल 6, 9 5 45 6 51, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 513। ठीक, अब जो अंतिम 9 परिणाम है उसका क्या है? तो उसका है 65। इसको जब गुणा करेंगे 9 5 45 को 5 हासिल 4, 9 6 54 4 58, ये कितना आ जाएगा? 585। अब क्या करना है आपको? इन दोनों को जोड़ देना है। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो यह आएगा आपका 8 5 3 8, 8 1 9 और 5 5 10। ये कितना आ रहा है? 1058 आ रहा है। 1098 कितना आएगा? 1098 आएगा। अब क्या करना है इसको? 1098 में से 1020 को घटा देंगे तो 1098 माइनस का 1020, ये कितना आएगा? 78। यही क्या है? यही जो है 9वें परिणाम का एवरेज 78 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। फिर से ध्यान से देखिए क्या करना है। 17 जो टोटल एवरेज है उनका कितना औसत है? 60 है। तो 17 गुणे 60 करेंगे तो 1020 आएगा। अब क्या है? पहले 9 का जो एवरेज है वो 57 है, तो 9 गुणे 57 करेंगे तो 513 आएगा। और दूसरा क्या है? अंतिम जो 9 है उसका 65 है, तो 9 में जो 65 से गुणा करेंगे तो 58 आएगा। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्रथम और अंतिम परिणाम दिए हुए हैं उनका आपस में गुणा करके दोनों को जोड़ लीजिए, और जो टोटल का एवरेज दिया है उसमें से उसको माइनस कर दिए तो अंतिम जो परिणाम है वो निकल जाएगा। इसी तरह से हमने निकाला है, तो इसका एवरेज जो है 78 है। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए 9 दिनों में एक काम को कर सकता है। यदि बी ए से 50% अधिक कुशल है तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, मान लेते हैं ए है, ये 100% काम करता है, तो बी कितना करता है? तो बी करेगा 150, क्योंकि बी ए से 50% ज़्यादा कार्यकुशल है या 50% ज़्यादा काम करता है। अब क्या करना है आपको? इसका रेशियो निकाल लेना है। ठीक है, जब इसको रेशियो निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा। 5 3 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, 3 और 2 का इसका रेशियो आएगा। ठीक है, जो रेशियो आ रहा है वही इसका क्या है? क्षमता है, वो इसका क्षमता है। अब देखिए क्या करना है। कितने दिन में काम कर रहे हैं? 9 दिन में, और 2 लोग कर रहे हैं तो 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा? टोटल काम कितना हो जाएगा? सॉरी, 18 बटे क्या कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, अब पूछा है कि बी कितने दिन में काम करेगा, यानी कि 18 टोटल काम है। ठीक है, तो 18 टोटल काम है और बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता 3 है, तो 3 से भाग कर दीजिए तो 3 कितना आएगा? 3 6 18, ये 6 बार में कटेगा तो 6, और बी उस काम को कुछ 6 दिन में कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। फिर से देखिए, ए यदि 100% काम करता है तो बी करेगा 150%। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 3:2 यानी कि 3:2 आएगा, जो क्या है? जो इनकी कार्यों की क्षमता है। ठीक है, अब कितना आ गया? ए 9 दिन में काम करता है। ठीक है, तो ए 9 दिन में करता है और बी क्या है? उससे दोगुना काम करता है, तो कितना काम करेगा? 18 काम करेगा। ठीक है, टोटल काम कितना हो जाएगा? 18। 18 में बी को काम करना है तो 18/3 करेंगे तो आ जाएगा 6 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका लॉसा 15 है, सॉरी मौसा 15 है, तो लॉसा क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको, यदि आप कोई टेस्ट सीट लगा रहे होंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलता होगा।
और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब बात करते हैं एलसीएम यानी कि निकालना है एचसीएफ यानी कि मौसा दिया हुआ है और दोनों का अनुपात कितना है 2:3 है। ठीक है, तो एक जो फार्मूला होता है एलसीएम यानी कि लौसा बराबर क्या हो जाएगा मौसा HCF गुणे A/B यानी कि मौसा गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो लौसा एलसीएम बराबर मौसा कितना है 15 है यानी कि HCF 15 है गुणे A और B का रेशियो कितना दिया है, तो A और B का रेशियो दिया है 2 और 3, A 2 है और B कितना है 3 है। ठीक है, अब क्या करना है इसको 15 दूनी 30 दिया 90, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 90 और 90 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। देखिए ये जो फार्मूला होता है एलसीएम बराबर मौसा गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो लौसा हमको निकालना है यानी कि एलसीएम निकालना है। मौसा दिया है 15 जो हमने यहाँ लिखा हुआ है और पहली संख्या यानी कि 2 ए का मान 2 है और दूसरी संख्या यानी कि बी का मान 3 है। जब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 90 और 90 इसका करेक्ट आंसर है। उसका लौसा कितना होगा 90 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। BA का 1/3 है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको और देखने को मिल जाते हैं हर एक एग्जाम में। BA का 1/3 है, BA से कितने प्रतिशत कम है ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं B क्या है, B 1/3 है किसका A का, B क्या है 1/3 है A का। तो B/A यानी कि A इधर जाएगा तो बटे भाग हो जाएगा, B/A बराबर कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब पूछा है BA से कितना कम है, तो BA से कितना कम दिख रहा है आपको, तो 3, A का मान 3 B का मान 1, तो कितना कम है 2 कम है। अब इसी 2 को क्या करना है आपको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 100 बटे तुलना किस पे कर रहे हैं, एक A से कर रहे हैं तो नीचे कर देंगे 3, जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे रखेंगे। ये ध्यान रखना है, तो कितना है 200/3 आ जाएगा, 200/3। इसको जब काटेंगे कितना आएगा 3 छक 18 यहाँ लिख रहा हूँ, फिर 3 छक 18 पॉइंट लगेंगे 0, यही 66.66 आएगा %, यानी कि BA से 66.66% कम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। फिर से देखिए, जैसे आप लिखना होगा B क्या है A का 1/3 है तो B बराबर A 1/3 कर देंगे। A जो यहाँ पे A है राइट में आएगा तो भाग हो जाएगा, जैसे पक्षांतर बोलते हैं। तो B/A बराबर 1/3। तो क्या B का मान 1 और A का मान 3, इसको दोनों का अंतर 2 है और इसको 2 को हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 2 गुणे 100/3, जिससे तुलना करेंगे उसको हम लोग नीचे रखेंगे। तो इसको काटेंगे तो आएगा 66.66, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से भी क्वेश्चन बार बार खास करके यूपी टेट में पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम में यानी कि सुपर टेट में पूछने की पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक कुछ क्वेश्चन छूट गया था, वही मैं देख रहा था। A पे पावर कितना है, A पे पावर B है, A पे पावर B का मान कितना है 125 है। तो A माइनस B पे पावर A प्लस B माइनस 4 का मान कितना होगा ये बताना आपको। यहाँ -4 होगा, ऐसे है। ठीक है, A पे पावर B बराबर 125 है, तो A माइनस B पे पावर A प्लस B माइनस 4 का मान बताना है। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले A का मान निकालिए। A पे पावर B है बराबर 125 है। ठीक है, इस 25 को जब आप फैक्टर करेंगे तो आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 5 25 125 होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब क्या करेंगे आप A पे पावर B बराबर 5 पर पावर 3 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से A पे पावर B बराबर 5 पे पावर 3। यदि आधार की तुलना करेंगे तो आधार से घात की तुलना करने पर जब भी आप देखिए ये क्या है, बेस की तुलना करेंगे और इधर क्या करेंगे आधार की तुलना करेंगे। तो बेस कितना है A है और आधार कितना है, तो बेस को ही आधार बोलते हैं, और घात कितना है B है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा A बराबर 5 आ जाएगा और B बराबर कितना आ जाएगा, B बराबर 3 आ जाएगा। फिर से एक बार समझिए, A पे पावर B बराबर 125 है, 5 का जब हमने खंडन किया यानी कि फैक्टर किया तो 5 पे पावर 3 आ जाएगा। तो A पे पावर B बराबर 5 पे पावर 3,
तो ए बराबर 5 और बी बराबर आ गया 3। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इसी की वैल्यू इसमें रख देना है। ठीक है, तो ए कितना है, 5 है। ठीक है, ए पे कितना है, ए है हमारा 5 और बी कितना है हमारा है, बी हमारा है 3। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अब फिर ए यानी कि 5 प्लस बी यानी कि 3 माइनस में कितना है 4। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा 2, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 5 3 8 माइनस 4 8 हो जाएगा। अब माइनस 4 करेंगे 4 रहेगा, 2 पर पावर 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कितना हो गया 16। तो इसका मान कितना आ गया 16। किस में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। एक बार फिर देख लीजिए, ए पे पावर बी बराबर 125 है। 125 से जब आप गुणनखंड करेंगे तो आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 5 पर 3 की घात। तो ए पे पावर बी यानी ए पर बी की घात बराबर 5 पे घात 3। घात की तुलना घात से करेंगे और आधार की तुलना आधार से करेंगे। तो घात कितना है बी है, इधर कितना है 3 है, तो और नीचे कितना है बेस यानी कि आधार कितना है ए है और इधर कितना है 5 है। तो ए का मान कितना आएगा 5 आएगा और बी का मान कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब हमको ए और बी का मान पता चल गया, तो हम इसी को आप उसको इस वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे। तो 5 माइनस 3 जो कि ए माइनस बी दिया है, यहाँ पे लिखा है मैंने 5 माइनस 3 पे घात 5 प्लस 3 माइनस 4 ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2 पे घात कितना हो जाएगा 5 3 8 में से 4 जाएगा 4 यानी कि 2 पे घात 4, 2 पे घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा और आपके लिए कुछ बेनिफिट होगा। और हम फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।